लेट्स माइक नारी न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर महिला के जीवन से जुड़ा है, लेकिन जिस पर आज भी खुलकर बात करने में हिचकिचाहट होती है। हम बात करेंगे पीरियड्स लीव, यानी मासिक धर्म के दौरान मिलने वाली छुट्टी की। एक ऐसा विषय जो स्वास्थ्य, अधिकार, समानता और कार्यस्थल की संवेदनशीलता चारों से जुड़ा हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पीरियड्स लीव को अनिवार्य करने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट की टिप्पणी थी कि ऐसा कानून महिलाओं को कमजोर दिखा सकता है और इससे उनके करियर पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन इस फैसले के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या पीरियड्स लीव महिलाओं का अधिकार होना चाहिए या ये वास्तव में उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है? मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर महीने महिलाओं के शरीर में होती है। लेकिन इसके साथ जुड़ी समस्याएं जैसे तेज दर्द, थकान, सिर दर्द, हार्मोनल बदलाव और मानसिक असहजता कई बार महिलाओं के लिए सामान्य दिनचर्या को भी मुश्किल बना देती है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या कार्यस्थलों को इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए महिलाओं को कुछ विशेष सहूलियतें देनी चाहिए। दुनिया के कई देशों ने इस सवाल का जवाब हाँ में दिया है। उन्होंने पीरियड्स लीव को कानून या नीति के रूप में अपनाया है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया, जहां 1948 से ही महिलाओं को महीने में 2 दिन की पीरियड लीव का अधिकार दिया गया है। ये एक पुराना कानून है जो ये दिखाता है कि दशकों पहले भी कुछ समाजों ने महिलाओं के स्वास्थ्य को गंभीरता से लिया था। इसी तरह जापान में 1947 से सेइरी क्यूका नाम का प्रावधान है। इसका मतलब है मासिक धर्म के दौरान छुट्टी। हालांकि यहाँ ये पूरी तरह से कंपनियों पर निर्भर करता है कि वो इस छुट्टी को पेड रखें या अनपेड। लेकिन यह अधिकार महिलाओं को दिया गया है। अगर वो असहज महसूस करती हैं तो वो काम से छुट्टी ले सकती हैं। ताइवान में जेंडर इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत महिलाओं को साल में 3 दिन की पीरियड लीव मिलती है। हालांकि इस दौरान उन्हें आधी सैलरी दी जाती है। लेकिन ये एक कानूनी मान्यता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अतिरिक्त आराम की जरूरत हो सकती है। दक्षिण कोरिया में भी महिलाओं को हर महीने 1 दिन की पीरियड लीव दी जाती है। यहाँ एक दिलचस्प पहलू यह है कि अगर कोई महिला इस छुट्टी का इस्तेमाल नहीं करती तो उसे अतिरिक्त भुगतान भी दिया जाता है। यानी यहाँ ये एक विकल्प के रूप में मौजूद है, ना कि एक बाध्यता के रूप में। अफ्रीकी देश जाम्बिया ने इस विषय को एक अलग ही पहचान दी है। यहाँ इसे मदर्स डे कहा जाता है। 2015 में लागू इस कानून के तहत महिलाएं बिना किसी पूर्व सूचना के महीने में 1 दिन की छुट्टी ले सकती हैं। ये एक ऐसा उदाहरण है जहां संवेदनशीलता को औपचारिकता से ज्यादा महत्व दिया गया है। वियतनाम में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान रोजाना 30 मिनट का ब्रेक लेने या 3 दिन की छुट्टी लेने का विकल्प दिया गया है। यानी यहाँ पूरी छुट्टी की बजाय कार्य समय में लचीलापन भी दिया गया है। यूरोप में स्पेन ने 2023 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। यहाँ महिलाओं को गंभीर दर्द की स्थिति में 3 से 5 दिन तक की पेड लीव दी जाती है और इसका खर्च सरकार उठाती है। ये दुनिया के सबसे प्रगतिशील मॉडलों में से एक माना जाता है, जहां महिलाओं के स्वास्थ्य को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में रखा गया है। अब सवाल यह है कि जब दुनिया के इतने देश इस दिशा में कदम उठा चुके हैं, तो भारत में इसे लेकर इतनी बहस क्यों है? इसका एक कारण सामाजिक सोच भी है। भारत में आज भी पीरियड्स को लेकर कई तरह की भ्रांतियां और वर्जनाएं मौजूद हैं। इसे खुलकर चर्चा का विषय नहीं बनाया जाता, जिससे कार्यस्थलों पर भी इस विषय को लेकर असहजता बनी रहती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने इस बहस को और गहरा कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि अगर पीरियड्स लीव को अनिवार्य किया गया तो कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने या उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने से हिचक सकती हैं। यानी ये फैसला महिलाओं के हित में होने की बजाय उनके खिलाफ भी जा सकता है।
ये तर्क पूरी तरह गलत नहीं है। कार्यस्थलों पर पहले से ही जेंडर बायस मौजूद है। अगर पीरियड्स लीव को एक अतिरिक्त बोझ के रूप में देखा गया तो ये महिलाओं के करियर को प्रभावित कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि महिलाओं के स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस समस्या का समाधान लीव से ज्यादा संवेदनशीलता में है, यानी कार्यस्थलों को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां महिलाएं बिना किसी डर या झिझक के अपनी जरूरतों को व्यक्त कर सके। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, वर्क फ्रॉम होम और हेल्थ सपोर्ट जैसी सुविधाएं इस दिशा में बेहतर विकल्प हो सकती हैं। भारत में कुछ कंपनियों और राज्य सरकारों ने इस दिशा में पहल भी की है। बिहार सरकार ने 1992 में ही महिला कर्मचारियों के लिए 2 दिन की विशेष छुट्टी का प्रावधान किया था। हाल के कुछ वर्षों में निजी कंपनियों ने भी पीरियड्स लीव की नीति अपनाई है, लेकिन ये अभी भी व्यापक स्तर पर लागू नहीं हो पाया है। ये मुद्दा सिर्फ छुट्टी देने या ना देने का नहीं है, बल्कि ये उस सोच का है जिसमें महिलाओं के शरीर और उनकी जरूरतों को समझा जाए। ये जरूरी है कि हम पीरियड्स को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया के रूप में देखें, ना कि एक कमजोरी के रूप में। दुनिया के अलग अलग देशों के उदाहरण हमें ये दिखाते हैं कि इस विषय पर एक ही समाधान नहीं हो सकता। हर देश अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार नीतियां बनाता है। लेकिन एक बात सभी में समान है, महिलाओं के स्वास्थ्य को महत्व देना। नारी न्यूज के इस मंच से सवाल उठाना जरूरी है कि क्या हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां महिलाएं बिना किसी संकोच के अपनी जरूरतों को व्यक्त कर सकें? क्या हम कार्यस्थलों को इतना संवेदनशील बना पा रहे हैं कि वहां हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला, समान रूप से सहज महसूस करे? अंत में ये कहना जरूरी है कि पीरियड्स लीव सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि एक सोच का प्रतीक है। ये उस दिशा में एक कदम है जहां हम महिलाओं को समझने और उनके साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि हम इस मुद्दे को संतुलन के साथ देखें, ताकि महिलाओं को अधिकार भी मिलें और उनके अवसर भी प्रभावित ना हो। आज की इस चर्चा का निष्कर्ष शायद एक सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन ये हमें सोचने पर जरूर मजबूर करता है, और शायद यही सबसे जरूरी है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत सवालों से ही होती है। इसी सोच के साथ नारी न्यूज आगे भी ऐसे मुद्दों को आपके सामने लाता रहेगा जो समाज की आधी आबादी की आवाज को ना सिर्फ सुनने बल्कि समझने की भी कोशिश करते हैं। क्योंकि जब महिलाओं की जरूरतों को समझा जाता है, तभी एक सशक्त और संवेदनशील समाज का निर्माण होता है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.